दोस्तों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल वर्मा सर में हार्दिक स्वागत है। अपने पढ़ रहे हैं LCM और HCF, उनसे संबंधित अपने प्रश्नों को करेंगे। LCM और HCF में आज अपने प्रश्न ले रहे हैं। दो संख्याएं हैं, एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। यानी एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। यदि लेस है a है, यानी प्रथम संख्या, फर्स्ट संख्या वो है अपने पास x, सेकंड संख्या वो है अपने पास y, और LCM है वो है अपने पास a। ये पूछ रहा है दोस्तों HCF, इसका HCF क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि प्रथम संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF। यानी लेस है और मैस है का गुणा है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब देखो दोनों संख्याएं क्या है, x इंटू वाई बराबर LCM दे रखा है a और HCF अपने को ज्ञात करना है। अब देखो HCF के साथ में गुणा में a है, दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा, क्या हो जाएगा x गुणा y xy बटा में क्या आ जाएगा a, और ये आपका क्या है HCF है। ठीक है, तो सूत्र का ही उपयोग है कि किस प्रकार अपने इसको चेंज करेंगे। तो इस प्रकार से इसको चेंज कर सकते हैं अपने। अब अपने बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यंजकों का महत्तम समापवर्त्य तथा लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 12 तथा 396 है। महत्तम समापवर्त्य 12 और लघुत्तम समापवर्त्य है वो है 396। 396 यदि उनमें से एक संख्या 36 है, एक संख्या है ये अपने पास 36, तो सेकंड संख्या क्या हो सकती है ये बताना है। सेकंड संख्या तो वही सूत्र कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर LCM इंटू HCF या HCF इंटू LCM, कुछ भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 396 को 12 से गुणा करो या 12 को 396 से करो उत्तर तो सेम ही आएगा। अब देखो सेकंड संख्या के साथ में 36 गुणा में है, दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा, 12 इंटू 396 बटा में आ गया 36। इसको काट लेते हैं, 12 एकम 12, 12 तीय 36, 3 से काटेंगे तो 1 3 2, यानी सेकंड संख्या आ गई अपने पास 132। तो ये इसका आंसर हो गया है। सेकंड संख्या आ जाएगी कितनी, 132। और लेते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन है वो एक दो और लेते हैं। दो संख्याओं का मैस है 16 तथा लेस है 160 है। HCF है वो 16 है, LCM है वो 160 है। इनमें से एक संख्या 32 है, फर्स्ट संख्या 32 है, तो सेकंड संख्या ज्ञात करनी है। सेकंड संख्या ज्ञात करनी है तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर HCF इंटू LCM। 32 गुणा में है, भाग में चला जाएगा, सेकंड संख्या के बराबर क्या आएगा 16 इंटू 160 बटा में 32। 16 एकम 16, 16 दुए 32, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, क्योंकि 80 दुए 160 हो जाते हैं। तो ये सेकंड संख्या आ गई आपके पास 80। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 44 तथा 264 है। प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है। देखो इसने कहा है कि HCF है वो है आपके पास 44 और LCM है ये है 264, और ये कह रहा है कि भी प्रथम संख्या को 2 से भाग दे दे, यानी ये फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट संख्या को 2 से भाग दे दे तो अपने को भागफल है वो 44 प्राप्त होता है। यानी भागफल कितना आ रहा है
44 आ रहा है। 2 का भाग देने पर जो उत्तर आ रहा है वो कितना है? 44 है। तो फर्स्ट संख्या कितनी आएगी? फर्स्ट संख्या इधर 2 भाग में है, इधर गुणा में चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 88। अब ये फर्स्ट संख्या बन गई। अब इसने सेकंड संख्या अपने से पूछी है, तो सेकंड संख्या क्या आ जाएगी? फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर 44 इंटू 264, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखो सेकंड संख्या क्या आ जाएगी? 44 इंटू 264 बटा में 88। 44 दुए 88 और 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 3 2 132। 132 है वो अपनी सेकंड संख्या आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी संख्या का लेस है, किसी संख्या का लेस है, उसके में से का 45 गुना है। लेस है वो में से का 45 गुना है। यदि पहली संख्या 125 है तथा दोनों संख्याओं का लेस है एवं में से का योग 1150 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब इसने क्या कहा है अपने को कि एलसीएम है वो एचसीएफ का 45 गुना है। यानी मैं ये कह दूं कि एचसीएफ क्या है अपने पास? एक्स है या ए है। ए मान लेते हैं, एचसीएफ ए है तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम है वो एचसीएफ का 45 गुना है, यानी ए इंटू 45। ये आ गया अपने पास एलसीएम। अब इसने आगे क्या कहा है कि यदि पहली संख्या 125 हो, यानी फर्स्ट संख्या 125 है। अब इसने पूछा है कि अब सेकंड संख्या पूछी है तो ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का लेस है एवं में से का योग, यानी एचसीएफ प्लस एलसीएम, इन दोनों का जोड़ है वो कितना है अपने पास? 1150 है। ये दे रखा है। अब इसने सेकंड संख्या पूछी है तो देखो कैसे निकालेंगे। एचसीएफ और एलसीएम अपने मान रखा है तो एचसीएफ और एलसीएम क्या बनेगा? देखो एचसीएफ की जगह ए है, एलसीएम की जगह 45 ए है बराबर 1150। अब देखो 45 ए और ए के दोनों जुड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 46 ए बराबर 1150। ए का मान कितना आ जाएगा? तो 1150 बटा में 46। तो 4 तिये 12, 120, 3 पर नहीं जाएगा, 2 पर जाएगा तो 46, 40 2 80, 90 92, 8 8 24, 230, 6 5 30 और 4 5 20 और 3 23, 5। तो 46 से इसको काटेंगे तो 25 बार जाएगा, यानी ए का मान आ गया 25। तो ये अपने पास क्या आ गया? एचसीएफ आ गया है। एचसीएफ आ गया है 25 और एलसीएम क्या है? 25 इंटू 45 है। अपने को सेकंड संख्या निकालनी है तो फर्स्ट संख्या कितनी है? 125। 125 बराबर 125 इंटू सेकंड संख्या बराबर क्या आएगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम 25 इंटू 45। ये आ गया। अब 125 गुणा में है, दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा तो सेकंड संख्या के बराबर क्या बचेगा? 25 इंटू 45 और बटा में आ गया 125। 25 पांजे 125, 5 निमे 45, 25 निमे 225। तो ये संख्या आ गई आपके पास कितनी? 225। क्लियर हो गया होगा। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो हैं वो आपको आगे भी और मिलते रहेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका में से 12 है, यदि उनका जोड़ 96 है तो संख्याएं क्या होगी? अब इसने देखो क्या कहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर 1296 ये दिया है अपने को, सॉरी 2160।
फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या है वो 2160 है, तथा उनका मैस है 12 है, HCF है वो कितना है 12 है। और यदि उनका जोड़ यानी फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों का जोड़ है वो 96 है, तो दो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हो सकती है जिनका गुणनफल 2160 हो और जोड़ 96 हो। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कल कि फर्स्ट संख्या है वो क्या होगी HCF इंटू एक्स, और सेकंड संख्या है ये क्या होगी, आज इसी का उपयोग करेंगे अपने, HCF इंटू वाई। यही बताई थी फर्स्ट संख्या HCF इंटू एक्स और सेकंड संख्या HCF इंटू वाई। अब देखो क्या होगा ये, अब देखो फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या दे रखी है और HCF अपने को दे रखा है, तो फर्स्ट संख्या क्या बन जाएगी 12x और सेकंड संख्या 12y, यही बनेगा। अब देखो इसने कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो 2160 है, तो 12x इंटू 12y बराबर है 2160। तो देखो 12x इंटू 12y है वो है 2160। तो अब अपने 12 इंटू 12 दोनों गुणा में है, दोनों को भाग में ले जाते हैं, इधर क्या बचेगा xy बचेगा, तो ये 2160 बटा में क्या आ गया 12 इंटू 12। जब भाग देंगे तो 12 एकम 12 9 12 आठे 96 1 0, इस 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12 12 पंजे 60, एक्स और वाई का गुणा क्या आ गया है अपने पास 15 आ गया है, एक्स और वाई का गुणा है वो 15 आ गया है। अब ये कह रहे हैं कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का जोड़ कितना है, तो ये है 96, यानी फर्स्ट संख्या 12x है, सेकंड संख्या 12y है, तो 12x प्लस 12y बराबर कितना है 96। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है तो 12 आ रहा है, पीछे क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर कितना है 96। अब 12 गुणा में है, दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा, x प्लस वाई के बराबर क्या आ जाएगा 12 का भाग देंगे 12 आठे 96। अब आपको ऐसी संख्या देखनी है जिनका जोड़ तो 8 हो जाए और गुणा 15 हो जाए। तो देखो ऐसी संख्या अपने पास कौन कौन सी बन सकती है, 8 के टुकड़े क्या क्या बन सकते हैं, 1 7 2 6 3 5 4 4, यही टुकड़े बनेंगे। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि भी दो संख्याएं हैं यहाँ पे एक्स और वाई, ये जो एक्स और वाई संख्याएं हैं ये सह अभाज्य संख्याएं होगी, सह अभाज्य संख्याएं यानी ऐसी संख्या जिनका मैं से एक हो या कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो देखो 4 और 4 में तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 4 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद देखो 2 और 6, इसमें भी 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो 1 और 7 का गुणा 15 नहीं होता, 3 और 5 का गुणा 15 होता है, यानी एक्स और वाई का मान क्या है 3 और 5 है। अब देखो एक्स और वाई का मान 3 और 5 आ गया, यानी एक्स की जगह तो आ गया 3 और वाई की जगह आ गया 5, तो फर्स्ट संख्या क्या आ जाएगी 12 इंटू 3 और सेकंड संख्या क्या आ जाएगी 12 इंटू 5, 12 3 36 12 पंजे 60। तो ये आ गई आपके पास दो संख्याएं 36 और 60। देखो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है अपने को 2160 और मैं से दे रखा है 12, और ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जोड़ है वो 96 है, दोनों संख्याओं का जोड़ है वो 96 है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या या थर्ड संख्या क्या होती है, तो वो होता है मैं से इंटू एक्स और मैं से इंटू वाई। अब देखो यहाँ से ये सहअभाज्य संख्या क्यों हुई, ये मैं से है वो इनके अंदर उभयनिष्ठ था, मैं से को अपने बाहर निकाल लिया, पीछे जो संख्या बचेगी वो सहअभाज्य इसलिए बचेगी क्योंकि उनमें कोई कॉमन नहीं है, अगर कॉमन होता तो वो मैं से के साथ में चला जाता बाहर, तो जो जो कॉमन था वो मैं से के रूप में बाहर निकल चुका है, तो पीछे एक्स और वाई क्या बचेगी सहअभाज्य संख्या बचेगी। तो मैं से इंटू एक्स मैं से इंटू वाई द्वितीय संख्या। अब ये हो गया 12x और ये हो गया 12y। अब इसने जो बात कही है उसी के अनुसार अपने लिखेंगे। ये कह रहे हैं कि दोनों का गुणा है वो 2160 है, यानी 12x इंटू 12y है वो क्या है 2160 है। अब देखो 12x के साथ में भी गुणा में है और y के साथ में भी गुणा में है, तो ये दोनों तरफ गुणा वाली संख्या हमेशा कहाँ जाती है भाग में, तो इसको भाग में ले जाएंगे, तो 2160 के भाग में क्या आ जाएगा 12 इंटू 12। जब इसका भाग देंगे तो कितना आएगा
15, यानी ये क्या बचा है, एक्स और वाई का गुणनफल बचा है 15। अब इसने एक बात और कही है कि दोनों का जोड़ है वो कितना है, 96 है, यानी 12x प्लस 12y कितना है, 96। अब दोनों में कॉमन आ रहा है, उसको बाहर निकाल लो, 12 12 निकाल लिया। अब पीछे क्या बचेगा, x प्लस वाई। अब 12 गुणा में है, दूसरी तरफ भाग में जाएगा, 96 में भाग देंगे 12 का, तो 12 8 96 होते हैं, तो x और y का जोड़ कितना आ गया, 8। अब अपने को 8 के टुकड़े करने हैं ऐसे भी जोड़ के रूप में, तो अपने क्या लिख सकते हैं, 1 7 2 6 3 5 4 4। लेकिन अपने ये जानते हैं कि एक्स और वाई तो क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्या है, तो 2 6 इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है तो ये नहीं होगा, 4 4 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो अब पीछे क्या बचा, 1 7 और 3 5, ये दो संख्याएं बच गई। अब देखो 1 और 7 का गुणा तो 7 ही होता है, अपने को गुणा कितना चाहिए, 15, क्योंकि एक्स और वाई का गुणा 15 है। अब देखो 3 और 5 का गुणा कितना हो रहा है, 15। अब देखो 3 और 5 का गुणा 15 हो रहा है, तो फर्स्ट संख्या 3 है, सेकंड संख्या 5 है, यानी एक्स का मान 3, वाई का मान 5 हो जाएगा। अब देखो एक्स का मान 3 रखेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, और 5 रखेंगे तो 12 5 60 हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ इंटू एक्स प्रथम संख्या थी और एचसीएफ इंटू वाई क्या थी, सेकंड संख्या थी। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया, अगर नहीं आया फिर भी समझ में, तो एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं आप। देखो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं मैं, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यानी दो संख्याओं का अनुपात है फर्स्ट अनुपात सेकंड, ये क्या दे रखा है अपने को, 5:3 दे रखा है, फर्स्ट अनुपात सेकंड 5:3 दे रखा है। अब ये कह रहा है कि यदि उसका महत्तम समापर्त्य 13 हो, यानी मैं से क्या है अपने पास, तो वो है 13, मैसा को एचसीएफ कहते हैं, तो मैसा कितना है, 13 है। अब इसने दोनों संख्याएं पूछी है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, दोनों संख्याएं, यानी फर्स्ट संख्या क्या बताई थी, एचसीएफ यानी मैस इंटू एक्स, और सेकंड संख्या मैस है एचसीएफ इंटू वाई। अब देखो, अब इन दोनों का अगर अपने अनुपात निकाले यानी इसके बटा में इसको लिखे, तो देखो एचसीएफ से एचसीएफ कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स अनुपात वाई बचेगा, एक्स अनुपात वाई बचेगा। तो ये अनुपात इसने दे रखा है 5:3 बराबर 5:3 है, यानी मैं क्या करूं, इसको 5 को भी 13 से गुणा कर दूं और 3 को भी 13 से गुणा कर दूं, यानी एक्स और वाई का मान है अपने पास 5 और 3, तो 13 पंजे 13 को 5 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 65, और 13 तीये 39, ये दो संख्याएं आ गई। बताओ समझ में आई क्या बात ये। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का ले रहा हूं मैं। अब इस तरीके पे मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा जिससे आपको ये और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि इन क्वेश्चनों को अपने इजी कैसे कर सकते हैं। दो संख्याओं का योग 192 है, दो संख्याओं का योग 192 है, यानी फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या ये दे रखा है 192 192, तथा उनका मैस है 24 है, यानी मैस है एचसीएफ ये कितना है 24 है। अब आगे ये कह रहा है कि इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्याओं के कितने युग्म बन सकते हैं, सिर्फ ये दो बातें दी है, ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने जोड़े संभव हैं जिनका मैस है 24 हो और जोड़ 192 हो। तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट संख्या क्या होती है, वही बात ध्यान में रखना, फर्स्ट संख्या एचसीएफ यानी मैस है इंटू एक्स, और सेकंड संख्या क्या होगी, मैस है इंटू वाई, ठीक है। अब इसने कहा भी प्रथम संख्या ये है अपने पास, सेकंड संख्या ये है, यानी एचसीएफ कितना है 24 और एक्स, इसमें सेकंड संख्या में एचसीएफ है 24 इंटू वाई। अब देखो पहली संख्या 24 एक्स है, दूसरी संख्या 24 वाई है, इसने कहा भी दोनों का जोड़ कितना है 192, यानी 24 एक्स प्लस 24 वाई बराबर 192। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 24 आ रहा है,
x प्लस वाई के बराबर क्या बचेगा 192। अब देखो 24 गुणा में है, भाग में चला जाएगा तो x प्लस वाई का मान कितना आएगा, तो 192 बटा में 24, 8 चौके 32, 8 दूए 16 और 3 19, 8 बार जाएगा। यानी x प्लस वाई का मान कितना है 8 है। अब मैंने आपको बताया था एक बात कि इसके टुकड़े कर लेते हैं अपने। इसके टुकड़े क्या होंगे, 1 7 लिख सकता हूं मैं, 2 6 लिख सकता हूं, 3 5 लिख सकता हूं, 4 4 लिख सकता हूं। इसके बाद 5 3 लिखूंगा तो वो तो 3 5 की तरह ही है, सेम ही आएगा। उसके बाद 6 2 है तो वो 2 6 है, या 6 2 है, एक ही बात है। इसके बाद 7 1 है तो या 1 7 है, दोनों एक ही बात है। इसलिए ये 4 टुकड़े हो रहे हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये दोनों संख्याएं एक्स और वाई सह अभाज्य होनी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। तो मैंने अभी अभी बताया था कि 2 और 6 में क्या है, 2 उभयनिष्ठ है तो ये नहीं होगा। 4 और 4 में 4 उभयनिष्ठ है तो ये भी नहीं होगा। तो पीछे कितने टुकड़े बचे, 2। इसका उत्तर आ जाएगा 2 जोड़े ऐसे संभव है जिनका क्या होगा, HCF तो कितना होगा 24 और जोड़ कितना होगा 192 होगा। क्लियर हो गया। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेता हूं। दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मैस है 4 है। योग 36 है और मैस है 4, यानी फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या ये है 36, और HCF है यानी मैस है ये कितना है 4 है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रथम संख्या क्या होगी, तो मैस है इंटू एक्स, और सेकंड संख्या क्या होगी, मैस है इंटू वाई होगी। यानी मैस है कितना है 4, तो ये प्रथम संख्या 4x, द्वितीय संख्या मैस है 4 है, और y तो ये हो जाएगी 4y। अब इसने क्या कहा है, अभी दोनों का जोड़ कितना है 36 है, यानी 4x प्लस 4y के बराबर कितना है 36। दोनों में 4 कॉमन आ रहा है तो x प्लस वाई के बराबर क्या आ जाएगा 36। 4 गुणा में है, भाग में चला जाएगा, जब 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखिए 9 के टुकड़े करते हैं तो 1 और 8 बनता है, 2 और 7 बनता है, 3 और 6 बनता है, फिर 6 और 3 बनेगा, 7 और 2 बनेगा, 8 और 1 बनेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि x और y के टुकड़े तो अपने कर लिए 9 के, लेकिन x और y दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 1 और 8 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये जोड़ा हो सकता है। 2 और 7 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो ये जोड़ा भी हो सकता है। 3 और 6 में 3 उभयनिष्ठ है, क्योंकि 3 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, एक ही संख्या का भाग जाएगा तो वो सहभाज्य संख्याएं नहीं होगी, तो ये जोड़ा है वो नहीं होगा। तो कितने जोड़े बचे अपने पास 2, तो इसका उत्तर भी कितना आ गया 2 आ गया। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 5 6 12 15 18 और 36 से 4 5 6 12 15 18 36 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। ये बात कह रहा है ये कि पूर्ण वर्ग होनी चाहिए वो, तो अपने पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। छोटी से छोटी, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, देखो छोटी से छोटी ज्ञात करनी है तो क्या ज्ञात करना है, लेस है। और दूसरी बात इसने ये बात की है कि इनसे विभाजित होने वाली, तो मैंने आपको परिभाषा के अंदर अच्छी तरह बताया था कि जो संख्याएं दी हुई है अगर उनसे विभाजित होती है कोई संख्या तो वो लेस होती है, और उनको विभाजित करती है तो वो मैस होती है। तो अब देखो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है तो 4
5, 6, 12, 15, 18 और 36 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, 2 से देते हैं तो 2, 5, 3, 6, 15, 9, 18। फिर 2 से देते हैं 2, 1, 5, 3, 3, 15, 9, 9। अब ध्यान रखना इसमें इसमें ऐसी संख्या मत ले लेना बड़ी संख्या की जिससे सभी में भाग जा रहा हो, ऐसी संख्या नहीं लेनी है, इसमें शुरुआत से ही करना है। क्यों करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अब देखो 2 के बाद भागने जा रहे हैं, 3 का देते हैं 1, 5, 1, 1, 5, 3, 3। 3 का फिर जा रहा है तो 1, 5, 1, 1, 5, 1, 1। अब देखो 5 का जा रहा है तो 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। सारी संख्या 1, 1 हो गई। अब देखिए अगर अपने बड़ी संख्या का दे देते तो पूर्ण वर्ग का पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। अगर अपने इस प्रकार से छोटी संख्याओं का देखें तो पूर्ण वर्ग का पता करना आसान होगा। कैसे? देखिए जिसका जोड़ा बन रहा है वो तो पूर्ण वर्ग अपने आप में हो ही रहा है, लेकिन जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वही समस्या करेगा। देखो 2 का जोड़ा बन गया, 3 का बन गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बना, तो इसको क्या करें, 5 से और गुणा कर देते हैं। 5 से और गुणा कर देते हैं इस संख्या को, तो ये क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो देखो क्या है, 2 इंटू 3 इंटू और गुणा में और क्या लगाना है, क्योंकि 5 का जोड़ा नहीं बना है। अब जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो उसी संख्या से अपने और गुणा कर लेंगे। जैसे मान लो 2 का जोड़ा नहीं बनता तो 2 से भी गुणा करना पड़ता, 3 का नहीं बनता तो 3 से भी करना पड़ता। ठीक है ना? तो ऐसी संख्याएं जिनका जोड़ा पूरा नहीं बना हो उस संख्या से गुणा करके और उसका जोड़ा पूरा करना है, तो इसको 5 से और गुणा कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 10 20, 20 3 60 और 60 3 90, 60 3 180, 18 5 90, 900। तो ये क्या हो जाएगी, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, 900, जो किससे 4, 5, 6, 12, 15, 18, 36 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है 900। तो पूर्ण वर्ग संख्या जो अपने को ज्ञात करनी थी वो कितनी आएगी, 900 आएगी। अब इस क्वेश्चन में ध्यान ये एक ही बात रखनी है, वो बात ये है कि जिसका जोड़ा पूरा नहीं बने उसका जोड़ा पूरा कर लेना, उत्तर मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। एक इसी तरह का क्वेश्चन हो, एक और ले लेते हैं। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 3, 4, 7, 10 व 12 से पूर्णतः विभाजित हो। 3, 4, 7, 10, 12 इनसे विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो 3, 4, 7, 10 और 12 इनको काट लेते हैं अपने, यानी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो 2 से करेंगे 3, 2, 7, 5, 6। फिर 2 से करेंगे तो 3, 1, 7, 5, 3। फिर 3 से करेंगे तो 1, 1, 7, 5, 1। फिर 5 से करेंगे तो 1, 1, 7, 1, 1। और अब अंत में किससे कर देंगे, 7 से कर देंगे। तो 1, 1, 1, 1, 1। अब सारे 1, 1 हो चुके हैं। अब देखिए अपने को पूर्ण वर्ग बनानी है, जिसका जोड़ा बन रहा है पहले वो लिख लेते हैं, 2 इंटू 2। अब देखो 3 है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो अपने क्या करेंगे, इसको 3 से और गुणा कर लेंगे, तो ये इसका जोड़ा बन गया। 5 है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा तो 5 से भी गुणा कर लेंगे। 7 का जोड़ा है तो 7 एक ही संख्या है, इसका जोड़ा भी नहीं बन रहा तो इसको 7 से भी गुणा कर लेंगे। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 10, 30, 30 3 90 और 5 10 30 90 10
और 490, 7×7 = 49, 2 0, 9 9 81, 8 9 चौके 36, 4 40 और 4 44। तो ये आ जाएगी 44,100। 44,100 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसके अंदर 3 का, 4 का, 7 का, 10 का और 12 का भाग है, वो पूरा पूरा जाता है। तो समझ में आ गए होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें पूर्ण वर्ग बनानी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। संख्याएं देखो क्या है, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 12 और 16, 12 और 16 से भाग करने पर कौन सी संख्या छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, और शेष क्या रहे, शेष प्रत्येक दशा में 2, ये शेष बचना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, थोड़ा सा ध्यान से समझना है, बिल्कुल आसानी से और ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो अपने को ज्ञात करना है, लय से ज्ञात करना है। ये बात तो कन्फर्म हो गई यहाँ से कि छोटी से छोटी ज्ञात करनी है, इसका मतलब लय से ज्ञात करना है। तो देखो 4, 6, 8, 12 और 16 का लय से कितना आएगा, 4, 6, 8, 12 और 16, इनका लय से निकालेंगे तो देखो 4 का भाग दे देंगे 1, 2 का दे देते हैं 2 का, तो 2, 3, 4, 6, 8, फिर 2 का दे देते हैं 1, 3, 2, 3, 4, फिर 2 का 1, 3, 1, 3, 2, फिर 2 का 1, 3, 1, 3, 1, अब 3 का देगा तो 1, 1, ये आ गई अपने पास, ये संख्या आ गई। तो इनका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 3 48, यानी संख्या क्या आ गई, 48। 48 तो एक ऐसी संख्या है जिसमें 4 का, 6 का, 8 का और 12 का भाग पूरा पूरा जाता है। ये संख्या तो वो है जिसमें भाग पूरा पूरा जाता है, लेकिन अपने को क्या करना है, शेष बताना है कितना, 2, 2 शेष बचाना है। तो अपने क्या करें, इसके अंदर 2 जोड़ दें, 2 जोड़ दे, देखो कितना हो जाएगा, 50। अब किसी का भाग दे लो तो 2 शेष बच जाएगा। जितना शेष बचाना है प्रत्येक दशा में तो वो अपने क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये लेस है की बात चल रही है अभी, तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब आप अपने खुद के दिमाग से भी ये बात सोच सकते हो, जाहिर सी बात है कि अपने किसी संख्या के अंदर भाग देते हैं, जैसे 4 का है वो 20 के अंदर भाग देते हैं तो पूरा पूरा जाता है। अपने को 2 शेष चाहिए तो इसको 2 बढ़ा लो, 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब 4 का भाग देंगे तो 20 पर तो पूरा पूरा चला जाएगा 5 बार, शेष कितना बचेगा, जो अपने ज्यादा जोड़ेंगे वही तो शेष बचने वाला है। तो ये अपने क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 व 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। यानी 12, 15, 12, 15, 20 व 54, 20 व 54 ये संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी से छोटी, और इसने क्या कहा है, प्रत्येक दशा में शेष, प्रत्येक दशा में शेष है वो कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। तो आपको समझ में आ गई बात कि इसके अंदर क्या करना है, अंत में 4 जोड़ना है। ज्ञात क्या करना है, लय से ज्ञात करना है, क्योंकि छोटी से छोटी दिया हुआ है। तो 12, 15, 20, 54 इसका लय से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखो 2 का भाग देते हैं तो 6, 15, 10 और 27 2 54,
फिर 2 का जा रहा है 3, 15, 5, 27। अब देखो 3 का जा रहा है तो 3, 1, 5, 5, 9। अब 5 का दे लो 5। अब ध्यान से देखने पर देखो अपने आप पता चल जाएगा भी 9 है, यानी 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। और कोई संख्या ऐसी है ही नहीं जिसके अंदर 3 का भाग जाए, तो इसके अंदर इसका मतलब ये है 9। तो 9 से भाग कर लेंगे। और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है। अब देखो दोनों में 5 का भाग ही जाएगा, यानी 5 का भाग दे दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 1, 1, 1, 9। अब 9 के अंदर फिर देंगे 3, 1, 1, 1, 3। और फिर 3 का तो 1, 1, 1 और 1। अब ये देखो 5 वाले में से एक संख्या आ गई 9 का, 3, 3, 9, ये 9 आ गया। तो ये संख्या आप यहीं पे भी इसको छोड़ सकते हैं। जब सिंगल संख्या बच जाए, यानी उसके अलावा किसी और संख्या में भाग नहीं जाए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो इनके अंदर, तो अपने क्या करेंगे, वहीं पे रोक लेंगे और उससे ही गुणा कर लेंगे। तो ये इसका उत्तर क्या आ जाएगा, देखो 5 दूए 10 और 10 दूए 20, 3 3 9, 9 3 27, 27 दूए 54, 540। 540 आ गया इनका गुणनफल। अब देखो 540 तो ऐसी संख्या है जिसके अंदर 12, 15, 20 व 54 का भाग पूरा पूरा जाएगा। लेकिन अपने को शेष कितना बचाना है, 4 बचाना है। तो इसके अंदर क्या कर लेंगे, 4 जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 544 आ जाएगा। तो आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब आगे के क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू तब तक के लिए। समस्या होती है, बोलिए भाई। इन सवालों में या इनसे कोई हट करके कोई समस्या हो पूनम तो बताइए। नहीं है, चलो ठीक है। तो इससे आगे का अपने कल करेंगे। ठीक है।